मीट द गिम्प के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज मैं सिलेक्टिव शार्पनिंग के बारे में सिखाना चाहता हूँ। कैमरे के बाहर हर डिजिटल इमेज को शार्प करने की जरूरत होती है क्योंकि वो वाज़ेह नहीं होती, खास तौर पर अगर आप रॉ इमेजेस लेते हैं और कैमरे के प्रोसेसर को इमेज को शार्प करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन जब आप इसे गिम्प इस्तेमाल करते हुए अपने आप करते हैं तो आप शार्पनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, और आज के ट्यूटोरियल में मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह करते हैं। यहाँ इस इमेज पर एक नजर डालते हैं। इस इमेज में बैकग्राउंड में वायर मैश यानी तार की जाली एक बहुत बड़ा बगैर शार्प किया हुआ इलाका है, और यहाँ ये फूल थोड़ा सा शार्प किया हुआ है। लिहाजा मैं इस फूल को थोड़ा ज्यादा शार्प करना चाहता हूँ और बैकग्राउंड को ऐसे ही रखना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं दिखाऊंगा कि मैं बैकग्राउंड को शार्प क्यों नहीं करना चाहता। अभी ये शार्प नहीं है और थोड़ा सा शार्प करना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा मैं टूल बार में फिल्टर्स पर क्लिक करके शार्पन टूल चुनता हूँ और शार्पनेस स्लाइडर को ऊपर खींचता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड की असलियत तबाह हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं और मैं शार्पन टूल को यहाँ लाता हूँ और जब मैं स्लाइडर को इंतहाई वैल्यू तक खींचता हूँ तो तस्वीर डिसॉल्व यानी तहलील हो जाती है। लिहाजा शार्प न किए हुए इलाके या वो इलाके जो रंगों से भरे हैं और बगैर तफसील के हैं को शार्प करना इमेज को खराब करता है, और इसकी वजह ये है कि इमेज में वो रंग जिन्हें शार्प करने की जरूरत नहीं है वो भी शार्प हो जाते हैं। लिहाजा मैं आपको सिलेक्टिव शार्पनिंग बताऊंगा जो इमेज को खराब नहीं करता। सिलेक्टिव शार्पनिंग करने के लिए मैं लेयर्स के साथ काम करूंगा। इस वक्त मैं बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बनाऊंगा और इसे शार्पन कहूंगा। अब मैं शार्पन लेयर पर एक लेयर मास्क जोड़ता हूँ। मैं लेयर मास्क के तौर पर लेयर की ग्रे स्केल कॉपी चुनता हूँ। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आप देखते हैं कि कोई तब्दीली नहीं हुई है क्योंकि लेयर मोड नॉर्मल है। लेकिन जब मैं बुनियादी बैकग्राउंड लेयर को गैर मुंतखब करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज के सिर्फ उजले हिस्से ही नजर आते हैं। अगर आपको याद हो कि लेयर में सफेद रोशन हिस्सों को जाहिर करता है और सियाह छुपाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लेयर मास्क के बेशतर हिस्से डार्क यानी गहरे रंग के हैं, इसलिए ये छुपे हुए हैं और यहाँ सिर्फ उजले हिस्से ही नजर आते हैं। अब जब मैं लेयर मास्क पर शार्पनिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करता हूँ तो सिर्फ फूल ही शार्प किया जाएगा। मैं पत्ती वाले हिस्से को भी शार्प करना चाहता हूँ। शार्प की हुई इमेज में मैं फूल और सफेद इलाकों को नहीं रखना चाहता, मैं सिर्फ बारीक तफसीलात चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मैं दूसरा फिल्टर इस्तेमाल करूंगा और ये एज डिटेक्ट है। ये वो एल्गोरिदम है जो इमेज में रोशन और धुंधले हिस्सों के दरमियान किनारों को देखने में मदद करता है और सफेद लाइन बनाकर इनको और वाज़ेह बनाता है। आप यहाँ इन ऑप्शंस को वैसा ही छोड़ सकते हैं जैसे ये हैं, क्योंकि इन एल्गोरिदमों के दरमियान में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मैं अमाउंट की वैल्यू को 4 तक बढ़ाता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर यानी साख्त नजर आती है और रोशन हिस्से में मोटी सफेद लाइनें। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और एल्गोरिदम का इमेज पर लागू होने का इंतजार करता हूँ। ये काम करता है। अब मुझे सारे किनारों पर सफेद पेंटिंग हासिल होती है। मैं 1 दबाकर इमेज में जूम करता हूँ।
आप यहाँ देख सकते हैं कि अब सारे रोशन हिस्सों पर सफेद बॉर्डर और सफेद लाइन है और बाकी के सारे इलाके तकरीबन सियाह हैं। जब मैं लेयर मास्क और बैकग्राउंड लेयर को स्विच ऑफ करता हूं, तो आप सिर्फ फूल का किनारा देख सकते हैं, यानी उजला हिस्सा दिखाई पड़ता है। अब मैं बैकग्राउंड के रंगों और फूल के रंग को मुतासिर किए बगैर फूल के किनारे को शार्प कर सकता हूं। लेकिन ये एक अजीब इफेक्ट यानी असर देगा, जैसे कि गदले बैकग्राउंड में शार्प लाइन। इससे बचने के लिए मैं ब्लर नामी इस लेयर पर एक दूसरा फिल्टर इस्तेमाल करता हूँ। मैं लेयर मास्क चुनता हूँ और इस सफेद लाइन को थोड़ा कम करने के लिए गॉसियन ब्लर इस्तेमाल करता हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल ब्लर रेडियस की वैल्यू में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, माने 8 तक, और ओके पर क्लिक करता हूँ। फिल्टर को पूरा होने का इंतजार करें और अब आप देख सकते हैं कि फूल का किनारा थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो गया है और मुझे लगता है कि इमेज में मुझे थोड़े ज्यादा कंट्रास्ट की जरूरत है। चुनाचे कर्व्स हासिल करने के लिए कर्व टूल चुनता हूँ और इमेज पर क्लिक करता हूँ। स्याह को ज्यादा गहरा करने के लिए मैं कर्व को थोड़ा नीचे खींचता हूँ और सफेद को ज्यादा सफेद करने के लिए रोशन हिस्से को थोड़ा ऊपर खींचता हूँ। ओके पर क्लिक करें। मेरे पास मोटी सफेद लाइनें हैं जिन्हें शार्पनिंग की जरूरत है और स्याह हिस्सा है जहाँ शार्पनिंग नहीं की जानी चाहिए। मैं स्याह हिस्से पर काम कर सकता था, लेकिन ये कोई असर नहीं देगा। अब मैं यहाँ लेयर मास्क को गैर फ़ाल करता हूँ और मुकम्मल इमेज को देखने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और ई दबाता हूँ। अब आप जानते हैं कि मुकम्मल इमेज को देखने के लिए शिफ्ट कंट्रोल और ई है। जब मैं बुनियादी बैकग्राउंड लेयर को गैर फ़ाल करता हूँ, तो मुझे इमेज में तकरीबन कुछ नहीं दिखता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाइट लेयर फिल टाइप के साथ एक नई लेयर जोड़कर क्या होता है। ओके दबाएं। अब आप इन इलाकों को देखते हैं जिन्हें शार्प किए जाने की जरूरत है। अब इस इमेज को शार्प करते हैं। टूल बार में मैं फिल्टर्स पर क्लिक करता हूँ, फिर एनहांस और फिर शार्पन चुनता हूँ। फूल के इस हिस्से पर जाएं जहां शार्पनिंग की जानी है और देखें कि शार्पन लेयर मुंतखब की जाती है, क्योंकि सफेद लेयर में शार्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। शार्पन लेयर मुंतखब करें, फिर फिल्टर और फिर रेशियो शार्पन। यहाँ आप फूल को देखते हैं। अब मैं शार्पनेस स्लाइडर को तब तक ऊपर खींच सकता हूँ जब तक एक अच्छी शार्प की हुई इमेज हासिल न हो जाए। फिर ओके पर क्लिक करें और एल्गोरिदम को काम करने तक इंतजार करें। ये काम करता है। अब आप देख सकते हैं कि लाइन कुछ ज्यादा ही वाज़ेह है। अब इस सफेद लेयर को हज़फ करते हैं और मुकम्मल इमेज को देखते हैं। शार्पन लेयर को स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन इस मैग्निफिकेशन में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। लिहाजा मैं इमेज में जूम करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको इफेक्ट अच्छी तरह से दिखना चाहिए। जब मैं शार्पन लेयर को ऑन करता हूँ, आप शार्प की हुई इमेज देखते हैं, और जब मैं इसे ऑफ करता हूँ तो इमेज शार्प की हुई नहीं होती। ओपेसिटी स्लाइडर की मदद से मैं असरात की मिकदार को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड को जांचता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब मैं कुछ फाइन ट्यूनिंग करूंगा। मैं इमेज में कुछ ज्यादा ही शार्प किए हुए इलाकों और अच्छी तरह से शार्प न किए हुए इलाकों को देखता हूँ।
फूल और बैकग्राउंड के दरमियान बॉर्डर बगैर किसी इफेक्ट यानी असर के शार्प किया गया है। लेकिन जब मैं फूल पर जाता हूँ, ये हिस्सा कुछ आर्टिफिशियल यानी मसनवी लगता है और यहाँ ये हिस्सा यकीनी तौर पर ज्यादा शार्प हो गया है। फूल की ये कली मुनासिब तरीके से शार्प नहीं हुई है क्योंकि एज डिटेक्ट एल्गोरिदम को किनारे नहीं मिले। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ कुछ किनारे हैं। मुझे लेवल्स टूल या कर्व्स टूल की मदद से इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा वाज़ेह बनाना चाहिए था। आपके वर्क फ्लो में शार्पनिंग हमेशा आखिरी मरहला होना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। अब मुझे इस हिस्से की शार्पनेस को कम करना है। ये आसान है, सिर्फ यकीनी बनाएं कि आपने शार्प की हुई लेयर चुनी है। ब्रश टूल मुंतखब करें। सॉफ्ट एजेस यानी मुलायम किनारों वाला ब्रश मुंतखब करें और स्केल स्लाइडर खींचकर इस काम के लिए ब्रश को मुनासिब साइज तक बढ़ाएं। अब स्याह रंग मुंतखब करें क्योंकि आपको पता है कि स्याह छुपाता है और सफेद जाहिर करता है। अपने ब्रश के ओपेसिटी स्लाइडर को 20% तक ड्रैग करें। जब मैं ब्रश को यहाँ मूव करता हूँ और पेंटिंग शुरू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि शार्पनिंग कम हो जाती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वाकई में लेयर मास्क की मदद से क्या होता है। मैं लेयर मास्क ऑन करता हूँ और जब मैं सफेद हिस्से के ऊपर पेंट करता हूँ तो ये स्याह हो जाता है। लेकिन जब मैं लेयर मास्क को ऑफ करता हूँ तो मैं इमेज को देख सकता हूँ और अपने काम का नतीजा देख सकता हूँ। मैं तफसीलात बाद में देखूंगा। अब मुझे यहाँ इस हिस्से में ज्यादा शार्पनिंग करनी है। मैं सिर्फ X की से रंगों को स्विच करता हूँ और पेंटिंग शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिस्सा ज्यादा शार्प और ज्यादा गहरा हो जाता है। मुझे लगता है ये अच्छा है। अपना काम जांचने के लिए मैं लेयर मास्क को स्विच ऑन करता हूँ। आप वो सफेद हिस्सा देख सकते हैं जो मैंने पेंट किया है और मैंने ये थोड़ा सा ज्यादा ही किया है। चिनाची लेयर पर वापस जाता हूँ, X की दबाकर रंग को तब्दील करता हूँ और इस काम को रिडू करता हूँ जो मैंने किया है। हम यहाँ लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए डेटा खोने का कोई खतरा नहीं है। एक चीज जो मैं अभी तबाह कर सकता हूँ वो है एज डेटा यानी किनारों का एदादोशुमार जो फिल्टर की तरफ से बनाया गया है, लेकिन ये आसानी से रिडू किया जा सकता है। यहाँ मैंने फूल के किनारे पर जूम इन किया है जहाँ शार्पनिंग की जानी है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एज यानी किनारा शार्प हो गया है। शार्पनिंग इन दो रंगों के दरमियान बॉर्डर के गहरे और उजले हिस्सों के बीच उजली और गहरी लाइन हासिल करने में मदद करता है। डार्क यानी गहरे हिस्से का किनारा ज्यादा गहरा और उजले हिस्से का किनारा ज्यादा रोशन है। मास्क इस्तेमाल करते हुए आप असर यानी इफेक्ट को सिर्फ इस इलाके तक रख सकते हैं जहां तक आप इसे चाहते हैं। अब मैं आपको शार्पनिंग के बारे में ज्यादा तफसीली वसाइल के बारे में बताता हूँ। क्रिस मरकवा की नशरियात की साइट tipsfromthetopfloor.com पर जाएं और बाएं तरफ आपको कहीं फोटोशॉप कॉर्नर मिल जाएगा।
इनके पास फोटोशॉप के बारे में बहुत से ब्रॉडकास्ट हैं जो तकरीबन गिम्प के लिए भी मुफीद हैं, और वो नशरियात में कहते हैं कि इन्होंने चीजों को लिखने में बहुत जहद की है और इसकी कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं। मैं वहां से कुछ मटेरियल लूंगा, लिहाजा मैं सीधा यहाँ सोर्स पर पॉइंट करता हूँ और यहाँ आप शार्पनिंग इफेक्ट के बारे में देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने इस ट्यूटोरियल में बात की। वो तफसील से अनशार्प मास्क और हैलोज से बचने के अमल को भी बयान करते हैं और इमेज को शार्प करने के लिए बहुत सी मुख्तलिफ तकनीकों को जाहिर करते हैं, लेकिन वो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ इस साइट पर नहीं है। और वैसे जब आप इस साइट पर हैं तो देखें कि क्या वर्कशॉप देखना सीखने के लिए कुछ और साइट्स भी हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगर आप तबसरे भेजना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी info@meetthegimp.org पर लिखें। मजीद मालूमात meetthegimp.org पर दस्तयाब हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुस्तकबिल में आप क्या देखना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।